नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है और सीएम पोस्ट के लिए भी एनसीपी ने रजामंदी दे दी है। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? आखिरकार शिवसेना को वो कौन सी शर्तें माननी पड़ी जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं होती या हरगिज तैयार नहीं होते? शिवसेना का यदि सीएम बना तो वो मुस्लिमों को आरक्षण देगी। जिस मुस्लिम शब्द को सुन करके अभी तक शिवसेना को दिक्कत होती रही है, वो शिवसेना कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गई है। पूरा माजरा क्या था, किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दौरान ये इशू छाया रहा, किस तरीके से शिवसेना के माथे पे पसीना आया कि आखिरकार सीएम पोस्ट के लिए कौन कौन सी शर्तें माननी पड़ेगी, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को अपने हाईकमान से डिस्कस करना पड़ा, ये पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए तीनों दल के नेता बैठे, उसमें शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे शामिल हुए, जो कि शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। उधर से 5-5 नेताओं की जो कमेटियां बनी थी एनसीपी और कांग्रेस की, वो लोग बैठे थे और 2 इशू ऐसे आए थे जिसको लेकर के शिवसेना के माथे पे पसीना आ रहा था। पहला इशू ये था कि जो एनसीपी और कांग्रेस की 5 साल पहले सरकार थी, उसने मुस्लिमों को एजुकेशन में 5% आरक्षण दिया था और जब ये सरकार आई, बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी, तो उसने इस आरक्षण को नहीं माना था, उसे लागू नहीं किया था। एनसीपी और कांग्रेस इस बात को लेकर के अड़ गई कि यदि अपनी सरकार बनेगी तो इस आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि शिवसेना को पसीने पोंछने पड़े कि क्या इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि शिवसेना का जो वोट बैंक है उसको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। उसी तर्ज पे जो है आप बताते हैं कि शिंदे ने पहले अपने हाईकमान नेताओं से बातचीत की और उसके बाद बहुत भारी मन से इसके लिए तैयार हुए, क्योंकि शिवसेना को इस बात को लेकर के हिच है कि कहीं ऐसा ना हो कि 5 वर्ष तक सीएम की कुर्सी तो मिल जाए लेकिन उसका वोट बैंक खिसक जाए। और यही डर कांग्रेस और एनसीपी को भी है कि यदि आप कट्टर हिंदूवादी पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं तो देश में खास तौर से कांग्रेस को जहाँ कहीं भी चुनाव होगा वहाँ पे विरोधी के आपके इस मुद्दे को उठाएंगे कि सत्ता के लिए किससे इन्होंने समझौता किया, तो शिवसेना से। लिहाजा उन्होंने ये जानबूझ करके शर्त रखी कि कहने के लिए रहेगा कि हमने कोई समझौता नहीं किया, जो जिन लोगों के हम हितैषी हैं या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको हमने न्याय दिलाने का काम किया। और देखिए उसी सीएम से, उसी शिवसेना सरकार से हमने ये फैसला लागू कराया जो कि 2014 से पहले जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो उसने मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने का वायदा किया था, कानून बनाया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया था। दूसरा मुद्दा था वीर सावरकर को भारत रत्न देने का। ये पहले भी आ चुका है चर्चे में और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बाकायदे इसका जिक्र किया है और वायदा किया है कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो वीर सावरकर को जो है भारत रत्न देगी। शिवसेना ने इसका समर्थन किया था, लेकिन भारत रत्न वैसे तो देना केंद्र सरकार का काम होता है, गृह मंत्रालय के थ्रू इसका चयन होता है, लेकिन क्या शिवसेना इसका रिकमेंडेशन भी भेज पाएगी? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि इस पे कांग्रेस को ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से और भी कई सारे ऐसे मुद्दे आए, जैसे किसानों का मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे जो है 70% फसल खरीफ की जो है बर्बाद हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा प्याज है, उनको कितना कैसे रिलीफ देना है, इसको भी लेकर के डिस्कस हुआ। इस पर तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो रिलीफ देना ही देना है, नौजवानों को रोज़गार देना है, किसानों को मुआवजा देना है, ये एग्री है। लेकिन ये जो मुद्दे थे वो ऐसे मुद्दे थे जिसमें कि शिवसेना को पसीने आए, लेकिन अब वो करती क्या? उसे तो हर हाल में जो है सीएम की कुर्सी चाहिए। बीजेपी के साथ इसी वजह से नहीं गई थी क्योंकि बीजेपी के साथ जाने पे सीएम की कुर्सी नहीं मिल रही थी, और अब जब विद्रोह कर ही दिया, सीएम की कुर्सी चाहिए ही, तो कुछ भी चलेगा, कुछ भी करेंगे, यानी कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है। और इस तरीके से भी आगे चल करके और भी कई शर्तें पता चलेगी जिसमें ये साफ जाहिर हो जाएगा कि शिवसेना ने कहाँ कहाँ समझौता किया और कांग्रेस एनसीपी ने कहाँ कहाँ समझौता किया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यदि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के 5 साल तक सीएम बनाने के लिए तैयार होते हैं तो इसके बदले में वो मुआवजा तो लेगी और हिस्सेदारी भी लेगी सत्ता में।
सत्ता में हिस्सेदारी तो अभी तो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को लेकर के रार होनी है, इसलिए कि होम चाह रही है एनसीपी, और यदि होम एनसीपी के पास चला जाता है तो फिर मुख्यमंत्री के पास क्या बचेगा। जब भी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठेगा मुख्यमंत्री को घेरा जाएगा और एनसीपी के पास वो होगा, तो होम और फाइनेंस को लेकर के सबसे ज़्यादा रार मचनी तय है। देखते हैं आगे आगे अभी और क्या होता है, जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।